गोविंद बोलो हरे गोपाल गोविंद बोलो हरे गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद बोलो हरे प्राचीन काल में उग्रसेन एक राजा था। उसका एक पुत्र था, उसका नाम था कंस। कंस ने एक सबसे बड़ी चूक ये हो गई कि जब कंस अपनी माँ के गर्भ में था तो उसकी माँ कुछ एक ऐसे स्थान पे चली जाती है कि एक दैत्य वहाँ पे रहता है। उसकी दृष्टि उस गर्भ पे पड़ गई थी, जिसकी वजह से कंस के अंदर जो दुर्भावना है, जो भी उसके अंदर कलुषित भाव आप देखते हैं, उसकी वजह से आ गई। इसलिए देखो, जब शिशु गर्भ में हो ना तो माँ को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से अच्छी चीज़ों का, परमात्मा का ध्यान भजन करना चाहिए, उसको क्रोध नहीं करना चाहिए। उन सारों का असर उस पर पड़ता है। ये वैज्ञानिक बात है। ये जो शास्त्र है, इस शास्त्र को आप ऐसा मत सोचना कि खाली जो ये वैज्ञानिक है, अभी विज्ञान वहां तक पहुंचा नहीं है, इसलिए हम इसको समझ नहीं सकते। ये जो शरीर के अणु परमाणु तक अभी विज्ञान की पहुंच है, और जो हमारा शास्त्र है वो तन मात्रा तक पहुंचता है। अणु की तो समझ से बाहर है, ये तो तत्वों को तोड़ते। और जो हमारा जगत है, जो हमारे अध्यात्म का जगत है, वो ध्वनि का जगत है। आप सुनते हो पंडित जी लोग मंत्र ओम गणां त्वां गणयोंगाभे, इस ध्वनि का महत्व, ये ध्वनि सेतु है। ओम, ये ध्वनि समाप्त नहीं होती, ये परमात्मा तक पहुंचती है। आपने इसका जितना इसको दूध पिलाया होगा अपनी श्रद्धा का, इस ओंकार को, उतनी सामर्थ्य से ईश्वर के पास पहुंचेगा। और ईश्वर की सामर्थ्य इसी ओम के द्वारा, इसी पे सवारी करती करती आपके हृदय में आएगी विज्ञान। हमारा अध्यात्म ऐसा नहीं, जिन लोगों ने अंधविश्वास ऐसा कह के खाली बना डाला, मजबूरी नहीं है कि समय नहीं, लेकिन एक एक चीज विज्ञान है। तो गर्भस्थ शिशु पे बहुत ध्यान से माता को रखनी चाहिए। खैर, उसका लड़का था कंस। वसुदेव जी से देवकी जी का विवाह होता है, और कंस की बहन है देवकी। कंस बहुत प्यार करता है अपनी बहन को, बड़ा प्रेम करता है। देखो, किसी को नहीं मानता था कंस, यहाँ तक कि अपने माँ को, अपने पिता को, चाचा को, सबको जेल में छोड़ा था इसने। लेकिन देवकी को बहुत प्यार करता है।
बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी। अब कितना प्रेम करता होगा कंस, आप जरा कल्पना करो। कंस बहुत बड़ा आदमी था, राजा था। राजा को ड्राइवर बनने की जरूरत तो है, लेकिन उसने खुद रथ को चलाया। जो सारथी था उसको हटा दिया, कहा कि नहीं हम लेके जाएंगे। पीछे बहन बैठी है, वसुदेव जी बैठे हैं और लेके जा रहा है, पहुंचाने जा रहा है। तब तक आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिनको तू इतने सम्मान से लेके जा रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरे मौत का कारण बनेगा। अब तो ये बात सुनते ही कंस के अंदर मालूम ज्वाला थी। इसलिए कि एक चीज आप ध्यान रखना, मृत्यु का भय उसी को होगा जिसके जीवन में पाप कर्म ज्यादा होंगे, और जिसके जीवन में पुण्य कर्म ज्यादा होंगे उसको मृत्यु का भय नहीं होगा। ये एक तराजू है। इसीलिए तो जरूरी है कि हमारे जीवन में अध्यात्म आनी चाहिए, नहीं तो आपको जो परमात्मा ने आपकी जो अवधि तय कर रखी है वो तो जीनी, एक कर्म की स्वतंत्रता आपको दे दी। अब आप हंस के जी लो चाहे रो के जी लो, भोग तो भोग लो। तो कंस को लगता है, इसको लगता है कि हम अमर हैं, हम अपने मारने वाले को जिंदा नहीं रखेंगे। इसने सीधी अपनी कटार निकाली और कहा इसी समय हम वध कर देंगे। लेकिन किसी पुराण में ऐसी भी चर्चा आती है कि उसी समय नारद आ गए, उन्होंने बताया कंस अभी मत छूना इसको, देव की बात नहीं तो जो तू कल मरने वाला है इसी समय परमात्मा पैदा होगा, अभी तेरे को समाप्त करेगा, कुछ दिन और जी। फिर वसुदेव जी महाराज समझ गए कि जो कंस है इसकी बुद्धि भ्रमित है। वसुदेव जी ने सोचा कि किसी तरीके से इससे पिंड छुड़ाया जाए। इस समय सबसे पहले अपनी जान बचाई जाए। वसुदेव जी कहते हैं कि देखो, एक तो ये तुम्हारी बहन है, दूसरी नव विवाहिता है, विवाह के जो इसके शरीर के ऊपर रक्षण है ये अभी तक मिटे नहीं, और अगर अभी आप इसको मारते हो तो आपके ऊपर बहुत बड़ा दोष लगेगा। किसी भी तरीके से ये आपके बंधन के योग्य नहीं है। आकाशवाणी है, इसका 8वां गर्भ आपके मृत्यु का कारण बनेगा। मैं सारे पुत्र आपको ला के दे दूं, आप उसका वध कर देना, लेकिन उसके कुल का थोड़ी तारीफ करते हैं। कंस को कहते हैं आप तो जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप समझते हैं। इसलिए कि अगर व्यक्ति को जान बचाने के लिए कुछ झूठ भी कहना पड़े उसमें बुराई नहीं है। देखो असत्य में वहां पे बुराई नहीं है। किसी देवी की किसी बालिका की विवाह हो रही, उस जगह आप असत्य बोलते हो, उसका दोष नहीं। राष्ट्र के धर्म को निभाने के लिए अगर आप झूठ का सहारा लेते हैं वो अधर्म नहीं है, वो असत्य के गिनती में नहीं है। कुछ जगह ऐसी है जहां पे असत्य सत्य से भी बड़ा है, तो उसको वसुदेव जी समझाते हैं, कहते हैं इसको मार दो। कहते हैं कंस के मन में ये बात आ गई, कंस वहां से चला जाता है। लोग कहते हैं ना उसी समय कारागार में डाला, उस समय कारागार में नहीं डाला। ये भी अपने महल में आ जाते हैं देवकी और वसुदेव। उसके बाद जब पहला पुत्र होता है, पहले पुत्र का नाम है कीर्तिमान, जो पहला गर्भ है, उसको लेके वसुदेव जी पहुंचते हैं किसके पास? कंस के पास। कहते हैं कंस ये प्रथम पुत्र है, आपको अर्पण कर दिया है। कहते हैं कंस का मन बदल जाता है उसमें। देखो उसमें दोनों संस्कार हैं। तो एक असुर के गर्भ में असुर की दृष्टि पड़ जाने की वजह से उसके अंदर ये विकार हुआ। वो कहता है कि महाराज देखो ऐसा है। कंस को लगता है कि ये वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, इन्होंने कहा है तो ला के दिया मुझे, इसलिए व्यक्ति झूठा नहीं हो सकता।
पहली बात। दूसरी बात, कंस ये सोचता है कि ये तो पहला गर्भ है, इससे तो हमें कोई डर है, इसको क्यों मार। लेकिन तब तक नारद पहुंचते हैं। नारद कहते हैं कि देख कंस, इसमें से कौन आठवां, अगर आठवें से गिनती शुरू करो तो पहला जो है वो आठवां हो जाएगा, दूसरे से भी गिनती शुरू करो तो दूसरा आठवां हो जाए। तो समझ ले मेरा काम का बेटा तेरे को बता दे, अब जो तेरी इच्छा हो कर। अब इसकी खोपड़ी घूमती है, अब इसके संस्कार जग जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि तब देवकी को इसने और वसुदेव जी को कारागार में डाल देता है। इसके दोनों हाथों में जंजीरें लगी हुई है, चारों तरफ से पहरेदार, एक एक गर्भ आता है, एक एक पुत्र आता है, उसको जाके कंस आता है, उसका वध करता चला जाता है। सातवें गर्भ के रूप में शेष के अंश से श्री बलराम जी महाराज का आगमन होता है। अभी देखो, बलराम जी महाराज सातवें गर्भ है, उसके उस समय भगवान कृष्ण अपनी योग माया को बुलाते हैं और योग माया को बुला के कहते हैं कि देखो, ये जो देवकी के गर्भ से, मेरी माँ के गर्भ से जो सातवां मेरे ही अंशावतार है श्री बलराम जी, इनको तुम ले जाओ और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, इन्हीं वसुदेव जी की 7 पत्नियां, एक तो देव के यहाँ 7, एक पत्नी इनकी रोहिणी नंद बाबा के यहाँ गोकुल में थी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बलराम जी को उठाओ, अपनी योग माया को बुलाया और कहा इनको बलराम जी को उठाओ और रोहिणी के गर्भ में डाल दो। अभी आप देखते हैं सेलिब्रेट मदर ये सब सुनते हो, आज विज्ञान ने ये शुरू किया है, किसी का गर्भ किसी में डालो, ये अभी बहुत पक्का नहीं, ये देखो कब की बात है हमारा, उस समय क्या विज्ञान होगा आप कल्पना करो। अभी का विज्ञान तो बच्चा भी नहीं उसके सामने। योग माया को बताया कि बलराम जी को ले जाओ, आप रोहिणी के गर्भ में डाल दो, इनके 8वां पुत्र के रूप में मैं आऊंगा। उसके बाद क्या करना है वो मैं बताऊंगा आपको। और योग माया को कहते हैं कि तुम जाके यशोदा के गर्भ से जन्म लेना, जहां ये खुद पहुंचने वाले हैं। कहते हैं अच्छा, जब 7वां गर्भ हुआ तो योग माया ले जाती है, तो रोहिणी के गर्भ में रख देती है। तो कंस के जो सिपाही वगैरह थे, सब जो सिक्योरिटी में थे, उनको लगा कि 7वां गर्भ शायद इनका बेकार हो गया, खराब हो गया, बात खत्म हो गई। अब 8वां गर्भ भगवान नारायण सबसे पहले वसुदेव जी के मन में आते हैं। तुरंत भगवान ने जन्म नहीं ले लिया, तुरंत देवकी के गर्भ में ही आते हैं, पहले वसुदेव जी के मन में जाते हैं, फिर उनके मन से जाने के बाद फिर देवकी जी में जाते हैं। और जैसे आपने रामचरित्र में सुना ना, चतुर्भुज रूप में आए, वैसे ही वहां पे भी खड़े हैं भगवान चतुर्भुज रूप, घुंघराले बाल हैं, आंख कमल के समान है, कपोले इतनी कोमल है कि कोमलता भी शर्माया है। चतुर्भुज, शंख चक्र गदा और बिजली जैसे चमक पीतांबर फहरा रही है। वसुदेव जी ने नमस्कार किया भगवान। वसुदेव जी भगवान की प्रार्थना करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा प्रार्थना। देवकी जी भी प्रार्थना करती है भगवान की। मगर एक बात देखो, माँ है ना, माँ कहती है मैं जानती हूँ कि आप प्रभु हैं, आप सब समर्थ हैं, लेकिन कहीं न कहीं मेरे हृदय में कंस को लेके एक डर होता है, कहीं वो आपको मार न दे। मैं जानती हूँ आपको कोई मार नहीं सकता है। तो यहाँ पे माँ ने अपने हृदय की जो, माँ का जो हृदय होता है वो दिखाया है। देखो
ज्ञान जो है, ज्ञान भी जब भक्ति हो तभी सुशोभित है। माँ कहते हैं, खैर दोनों में उनकी आराधना है। अब बाल रूप में कृष्ण आ गए, लेकिन वो वसुदेव जी को बताते हैं कि पिताजी आप ऐसा करना, मेरा जन्म जैसे ही हो आप मेरे को उठाओ और सीधा ले जाके नंद बाबा के यहाँ, यशोदा माँ को का भी गर्भ है, उनको भी प्रसव होने वाला है, वहां मुझे रख देना और वहां की जो योग माया है उसको उठा के आ जाना। अब कहते हैं अब दौड़ी है या सूप है, जो भी है, दोनों को एक ही मानो, एक चीज लिखा हुआ। कहते हैं कि भगवान को रखते हैं, भगवान को रखते हैं और चलते हैं। तो देखो एक छोटी सी बात कह के इसको बढ़ाऊंगा आगे। जैसे ही परमात्मा आते हैं आपके जीवन में, तो जैसे ही वसुदेव जी कहते हैं प्रभु देखो मेरे हाथों में हथकड़ी है, चारों तरफ ये सेवक खड़े, कहते हैं आप चिंता मत करो, आप खाली मुझे अपने हाथों में लो। जैसे ही भगवान कृष्ण को लेते हैं अपने हाथ में और जैसे ही एक कदम बढ़ाते हैं, वसुदेव जी की सारी हथकड़ियां खुलनी शुरू हो जाती है। जो जेल के दरवाजे थे वो खुलने शुरू हो जाते हैं, सारी बेड़ियां, जो सारे बंधन थे टूटने शुरू हो जाते थे, जो रक्षक थे सब सो गए, जो रक्षक थे। अगर आप परमात्मा हृदय में, अगर आपके परमात्मा हृदय में आता है तो आपके सारे बंधन छूटने शुरू हो जाते हैं। सारे बंधन छूटने शुरू हो जाते हैं। अब वसुदेव जी उनको लेके चलते हैं। जब लेके चलते हैं तो यमुना मैया बिल्कुल उफान पे। यमुना कौन है? यमुना है सूर्य की पुत्री, और यमुना का मतलब यह है कर्म, और यमुना पटरानी भी है भगवान कृष्ण। और कर्म जो ये कर्म की रूप है यमुना, कर्म को प्रसन्नता तभी मिलती है, वो कर्म ये सोचती है कि भगवान भले ही ऊपर हो, लेकिन किसी तरीके से हम इनके स्पर्श कर लें, इसलिए वो उफान पे आ रही है। लेकिन एक विद्वान, कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि देखो ये कृष्ण की पटरानी है, तो कृष्ण की पटरानी है तो इसलिए जब ये उफनने लगती है तो भगवान कृष्ण अपना पैर नीचे कर देते हैं, इसलिए कि पटरानी को कहते हैं तेरे ससुर हैं तो इनकी दाढ़ी वाड़ी मत छूना, इसलिए पहले ही पैर नीचे कर देते हैं, पहले ही वो नीचे चले जाते, तो पहले नीचे चले जाते हैं। अब भगवान को लेके नंद बाबा के यहाँ जाती है, चुपचाप रात में अंधेरे योग माया को उठाते हैं और योग माया को अपने पास लेके चले आते हैं इधर कारागृह में। फिर वैसे ही सारी जंजीरें बंद हो जाती हैं, सारे सेवक उठ जाते हैं, और उधर यशोदा के यहाँ भगवान कृष्ण खेल रहे हैं। भगवान कृष्ण छोटे से रूप में है। ये जो भगवान कृष्ण की जन्म है वो वहीं की कथा है। अब जब आप देखो बाल रूप में अभी आप सभी को भगवान कृष्ण जन्म देंगे। उधर नंद बाबा बैठे हैं, बहुत दिनों तक नंद बाबा को कोई पुत्र नहीं हुआ है। बड़ी उनको लगा है कि आज यशोदा को कोई पुत्र होगा ही। यशोदा भी छुट्टी हुई थी योग माया की वजह से, सब नींद में है। उसी नींद में भगवान कृष्ण को छोड़ के नंद बाबा चले आते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं। और अब नंद बाबा के घर में कृष्ण पहुंचे हुए हैं। अब भगवान कृष्ण का जो जन्म है उसके आगे का आपको मंदिर जी एक बार सभी ओम का उच्चारण करें। ओम नरसिंहवरवपुर भीमं सतंभ संभवं अद्भुतं भरतताणाय विप्रमाणं वासुदेवं उपास्महे। ओम भक्तों की पुकार है, नैया मझधार है, आओ मेरे श्याम जी तेरा इंतजार है। भक्तों की पुकार है, नैया मझधार है, आओ मेरे श्याम जी तेरा इंतजार है। आओ
पर जाता